जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का पेपर होगा और हर संडे को मैं टेस्ट कराता हूं। टेस्ट में किस स्टूडेंट का कितना नंबर आता है देखते हैं कौन कौन बताता है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। आइए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का युग्म सौभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात कि आप लोग को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख देंगे बी सी ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 2 का पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे बी सी। उसको लास्ट में अपना स्कोर बता देंगे। समय नहीं दिया जाएगा, वीडियो को रोक कर आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे सौभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सौभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा, यानी कि ऐसा जोड़ा जिसका HCF क्या हो, एक हो, वह क्या कहलाता है, सौभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए इसका HCF निकालेंगे तो 2 मिलेगा, इसका HCF भी निकालेंगे तो 2 मिलेगा, इसका HCF भी निकालेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन इसका HCF निकालेंगे तो 1 मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 का भाज्य गुणनखंड नहीं है तो 180 यहाँ पर लिख दीजिए और इसका भाज्य गुणनखंड ऐसे निकालिए। निकालना मैंने सिखाया ही था कि 2 से कट कीजिए 90, 2 से कट कीजिए 45, 3 से कट कीजिए 15 3 45, फिर 3 से कट कीजिए 3 5 15, फिर 5 से कट कीजिए 1। ठीक है, काफ़ी इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। अब इसको लिखना होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख देंगे। तो देखिए ये जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है। तो किस ऑप्शन में, देखिए इस ऑप्शन में ये आप लोग का दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें भी आप लोग का यही दिया हुआ है घुमा फिरा कर। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, इसका दूसरा का सी आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, 56 के कुल गुणनखंडों की संख्या है तो 56 के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए 56 है ना यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए। 56 किसकी संख्या से कटता है तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे उसके बाद से 5 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा। सॉरी यहाँ पे 56 लिखना है ना, मैं 52 लिख दिया हूँ, 56। ठीक है, तो देखिए 1 से कटेंगे तो कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो कट जाएगा, 4 से कटेंगे तो कट जाएगा, 5 से कटेंगे तो नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 8 56, 8 7 56, उसके बाद से आप लोग का 14, उसके बाद से 28 और उसके बाद से आप लोग का 56। इतना संख्या से कट रहा है तो काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, टोटल कितना मिला है 8 गो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर 8 बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 720 का भाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। एक चीज़ इसमें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 56 का ज्ञात करना था ना तो 56 का ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। 2 से कट कीजिए तो ये मिलेगा 28, फिर 2 से कट करेंगे तो ये मिलेगा 14, फिर 2 से कट करेंगे तो ये मिलेगा 7 और फिर 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 लिखेंगे ना। अब इसको देखिए 2 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, गुणे 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसके घात में केवल क्या कीजिए 1 1 जोड़ दीजिए और इसका गुणा कर लीजिए तो ये 3 1 4 होगा और गुणे 1 1 2 होगा। अब देखिए यार डायरेक्ट 8 हम लोग का ये पता चल गया इसके ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे। बाकी यहाँ पे 720 है, यहाँ पे देखिए गुणनखंड नहीं बोला है, गुणनखंड एक बोलेगा, गुणनखंड बोलेगा। ठीक है, एक क्या बोलेगा, एक अभाज्य गुणनखंड बोलेगा। दोनों में अंतर है। ये हम लोग जो निकालते हैं वो अभाज्य गुणनखंड है, ये वाला मेथड जो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड है। तो 360 हो जाएगा, ये आप लोग का 180 हो जाएगा और ये आप लोग का 90 हो जाएगा। इसका मतलब मैं भाग दे रहा हूँ, 2 से भाग देंगे तो 45, 3 से भाग देंगे तो 15 3 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, टोटल कितना आया 7। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी सिंपल है कि 150 से कम 7 के गुणजों की संख्या है। तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऐसे करते करते 150 तक पढ़ना है। ठीक है, 150 से कम ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोग 150 में आप लोग भाग दे दीजिए 7 का, तो 7 दूना में 14 होता है। ठीक है, बचा 1 0 और 7 1 नम 7। ठीक है, बचा 3। इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो राइट आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा 21, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 के सभी गुणनखंडों के योग का इकाई अंक बता दीजिए। 96 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो देखिए 96 हम लोग ऐसे लिख लेंगे
किस किस संख्या से कट रहा है, तो देखिए 96 आप लोग का जो है 1 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो लग जाएगा, फिर आप लोग 6 से लगाएंगे लग जाएगा, 8 से लगाएंगे, 12 से लगाएंगे, 16 से लगाएंगे, 24 से लगाएंगे, उसके बाद से 32 से लगाएंगे तो 96 में लग जाएगा, फिर 48 से लगाएंगे तो लग जाएगा, फिर 96 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो टोटल ये देखिए, इसको क्या करेंगे, योग करेंगे। योग का मतलब होता है टोटल के बीच में प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 252 मिलेगा और इसमें का इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 2 सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं। 152 के सबसे बड़े गुणनखंड और सबसे छोटे गुणनखंड के अंतर क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 12 लिखा, इसका गुणनखंड निकालने के लिए मैं बोलूँगा तो आप लोग ऐसे ही निकालेंगे ना, 1 2 3, और उसके बाद 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी और 12 से भी। तो देखिए मैं पूछूँ 12 का सबसे छोटा गुणनखंड तो 1 है और इसका सबसे बड़ा गुणनखंड तो 12 है। वैसे ही 152 यहाँ पे लिख दूँ और इसका सबसे छोटा गुणनखंड पूछूँ तो 1 हो जाएगा और सबसे बड़ा गुणनखंड पूछूँ तो 152 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 152 माइनस का हम लोग 1 कर देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ नहीं जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना क्वेश्चन आपने सही किया और कितना क्वेश्चन आपने गलत किया। 4 है, 6 है और 12 है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में आए, तो देखिए तीनों में क्या आया है, तो केवल 1 और 2 आया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो एक चीज जानिए सबसे पहले कि अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक आप लोगों का, कम से कम चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 से लेकर 100 तक कितना होगा वो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद से आप लोग का क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। सारा आप लोग याद कर लेंगे। 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा और उसके बाद से 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। टोटल यदि काउंट करेंगे ना तो ये टोटल आप लोग का कितना मिलेगा पता है, टोटल 25 को मिलेगा। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 को होती हैं। हम लोग का कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, तो 40 और 70 के बीच पूछा गया है। तो 40 और 70, तो 40 यहाँ पर मान लीजिए होगा और 70 आप लोग का मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो टोटल काउंट कीजिए, टोटल काउंट कीजिए कगो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 7 गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 80 और 100 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम लोग देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग ने पढ़ा था। अभाज्य संख्या कहता है कि हम एक और स्वयं से केवल कटेंगे, एक और स्वयं से कटेंगे केवल। अभाज्य संख्या कहता है कि हम एक और स्वयं से तो कटेंगे ही, एक और स्वयं से तो कटेंगे ही, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी कटेंगे, तो ये हम लोग का भाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए तो आप लोग का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, तो चलिए 80 और 100 के बीच में हम लोग कितना भाज्य संख्या है वो मैं लिखता हूँ, 80 से 100 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करूँगा। 81 आप लोग का है, 82 आप लोग का है, 84 आप लोग का है, 85 आप लोग का है, 86 आप लोग का है, 87 आप लोग का है, 88 आप लोग का है, 90 है, ठीक है, 91 है, 92 है, ठीक है, उसके बाद से 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, उसके बाद से 98 है, उसके बाद से 99 है। टोटल यदि काउंट करेंगे ना तो आपको पता है कितना मिलेगा, 16 गो मिलेगा। काउंट कर लीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14, 15, 16। ठीक है, अब लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि मेरा बैच चलता है, ठीक है, 299 रुपये में, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास नोट, चैप्टर वाइज PDF, वीकली टेस्ट, ठीक है, पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर और हर संडे को टेस्ट होता है।
नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 93 36 56 81 64 पे अपने पापा मम्मी से बात करा सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे QR कोड भेजूंगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके भेजेंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, पिछले 8 साल का पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट ग्रुप भी मिलेगा। सुविधाएं बहुत कुछ हैं, जाइए ऑफर भी चेक कीजिएगा। ऑफर होगा तो इससे कम दाम में ही मिल जाएगा, 299 रुपये से। तो थैंक यू सो मच।